दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग छोटे छोटे झगड़ों में भी बड़ी बड़ी धमकियां दे देते हैं। गुस्से में इंसान ऐसी बातें बोल जाता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। कुछ लोग अगले ही दिन सब भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी कही हुई बात को दिल और दिमाग में इस तरह बसा लेते हैं कि फिर उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी बड़ा कदम क्यों न उठाना पड़े। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी भी ऐसी ही एक आदमी की है जिसकी एक धमकी ने कई लोगों की ज़िंदगी बदल दी थी। बिहार के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। लंबा चौड़ा शरीर, आंखों में गुस्सा और दिल में अजीब सा घमंड। गांव के लोग उससे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ख़राब था। छोटी मोटी बात पर लड़ाई करना, लोगों को डराना, गाली देना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके पिता गांव में किसान थे और चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करे, लेकिन अर्जुन का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। धीरे धीरे उसकी दोस्ती गांव के कुछ बिगड़ेल लड़कों से हो गई। दिन भर चौपाल पर बैठना, बाइक लेकर गांव में घूमना और लोगों को परेशान करना उसका रोज़ का काम बन गया था। उसी गांव में रवि नाम का एक लड़का भी रहता था। रवि स्वभाव से बिल्कुल शांत था। वह शहर में पढ़ाई करता था और छुट्टियों में ही गांव आता था। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे क्योंकि वह सबकी मदद करता था। एक दिन गांव में क्रिकेट मैच रखा गया। पूरा गांव मैदान के आसपास जमा था। अर्जुन अपनी टीम का कप्तान था और रवि दूसरी टीम की तरफ से खेल रहा था। मैच काफ़ी रोमांचक चल रहा था। आखिरी ओवर में रवि ने लगातार 2 छक्के मार दिए और उसकी टीम जीत गई। बस यही बात अर्जुन को बर्दाश्त नहीं हुई। मैच ख़त्म होने के बाद उसने सबके सामने रवि की कॉलर पकड़ ली। बहुत हीरो बन रहा है ना तू, अर्जुन गुस्से में बोला। रवि ने उसका हाथ उठाते हुए कहा, मैच था, कोई दुश्मनी नहीं, हार जीत लगी रहती है। लेकिन अर्जुन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने सबके सामने में कहा, आज तू बच गया रवि, लेकिन याद रखना, जिस दिन मेरा दिमाग खराब हुआ ना, उस दिन तेरा नाम मिटा दूंगा। गांव वाले बीच बचाव करके दोनों को अलग कर देते हैं। लोगों को लगा कि ये भी बाकी झगड़ों की तरह 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। रवि भी उस बात को भूल गया और वापस शहर चला गया। लेकिन अर्जुन नहीं भूला। उसके दिमाग में हर वक्त वही बात घूमती रहती थी। उसे लगता था कि रवि ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी है। धीरे धीरे उसका गुस्सा जुनून में बदलने लगा। करीब 6 महीने बाद गांव में एक शादी थी। रवि भी अपने परिवार के साथ शादी में आया हुआ था। रात का समय था। पूरे गांव में डीजे बज रहा था। लोग नाच रहे थे। बच्चे पटाखे जला रहे थे। रवि अपने दोस्तों के साथ शादी लौट रहा था। तभी अचानक रास्ते में 3 बाइक आकर रुकी। सड़क सुनसान थी। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। बाइक से अर्जुन उतरा। उसके साथ उसके 2 दोस्त भी थे। रवि उसे देखकर समझ गया कि मामला ठीक नहीं है। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बोला, याद है मैंने क्या कहा था? रवि शांत आवाज़ में बोला, पुरानी बातें भूल जा अर्जुन, बेवजह दुश्मनी मत पाल। लेकिन अर्जुन अब सुनने की हालत में नहीं था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने रवि को ज़ोर से धक्का दिया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। रवि के दोस्त मदद के लिए चिल्लाने लगे। इसी बीच गांव के कुछ लोग वहां पहुंच गए। मामला बढ़ता देखकर अर्जुन वहां से भाग गया, लेकिन जाते जाते फिर चिल्लाया, अब की बार बच गया, अगली बार कोई नहीं बचाएगा। उस रात के बाद रवि के परिवार वाले डर गए। उन्होंने पंचायत में शिकायत की। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार नहीं था।
धीरे धीरे गांव में उसके नाम का डर फैलने लगा। लोग अपने बच्चों को उससे दूर रहने की सलाह देने लगे। एक दिन अचानक खबर आई कि अर्जुन किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। शहर में उसने कुछ बदमाशों के साथ मिलकर लड़ाई की थी, जिसमें एक आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस उसे ढूंढ रही थी। पूरा गांव हैरान था। जिस लड़के को लोग सिर्फ गुस्सैल समझते थे, उसका गुस्सा अब अपराध बन चुका था। कुछ दिनों बाद पुलिस गांव पहुंची और अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस उसे ले जा रही थी। तब उसके पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, गुस्से में दी गई धमकियां अगर आदत बन जाए ना तो इंसान दूसरों से पहले खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। अर्जुन चुप था। शायद पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि बदला और घमंड इंसान को अंदर से कितना अंधा बना देता है। दोस्तों, गुस्सा हर इंसान को आता है, लेकिन जो इंसान अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता, वह धीरे धीरे खुद अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। इसीलिए कभी भी छोटी बातों को इतनी बड़ी दुश्मनी में मत बदलिए कि बाद में पछताने के अलावा कुछ न बचे। दोस्तों, ऐसी रोमांचक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर